बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वन। मैं हूं आसिफ खान और हम बात करेंगे आज उस सूबे की, पाकिस्तान में जो निगलेक्टेड है बहुत सारे हवालों से। सियासी हवालों से तो बहुत बातें आप सुनते रहते हैं, लेकिन खेलों में बलूचिस्तान का क्या मकाम है, इस पर हम बात आज करेंगे। मेरा पिछले 3 बरसों में बलूचिस्तान जाना बहुत हुआ, तो मैंने बहुत करीब से देखा कि वहाँ कि अभी कुछ महीना पहले मैं गया था तो वहाँ एक स्क्वॉश का टूर्नामेंट था, लेकिन वहाँ के सीएम साहब जाम मकवाल साहब से एक साथ मैंने इंटरव्यू भी किया था, तो वो बड़े मुझे पैशनेट नज़र आए। फिर उनकी टीम्स के बारे में मुझे पता चला, फिर मैंने अपनी कुछ मालूमात भी जमा की। तो अब एक साहब हैं वहाँ पर जो सेक्रेटरी स्पोर्ट्स हैं और यूथ अफेयर्स भी हैं, इमरान घिचकी साहब। उनसे आज मैं आपको मिलवा रहा हूँ, उनसे पूछेंगे, उनके पास प्लान होता है पूरा और भी क्या बलूचिस्तान में खेलों के हवाले से सरगर्मियों को प्लान वो कर रहे हैं। इमरान घिचकी साहब हम आज हमारे साथ हैं। इमरान साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। इमरान साहब कैसे हैं? अब रिलैक्स हो के आप थोड़ा पीछे होके बैठ जाएं ताकि आपको आवाम देख सके। ऐसे, जी बिल्कुल ऐसे। बिल्कुल, हम बिल्कुल रिलैक्स बैठे हुए जी। इमरान साहब ये बताइए कि बलूचिस्तान में आप चले पहले अपने बारे में बताइए कि सेक्रेटरी स्पोर्ट्स हैं आप, यूथ अफेयर्स हैं आप, इससे कब से आप जी इस स्लॉट पे आप कब आए? जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह जी, मुझे कोई तकरीबन दूसरा साल होने जा रहा है इस साल। और तकरीबन आप कह सकते हैं कि 1.5 साल से मैं इस पोजीशन पे हूँ। पोस्टिंग जब से जाम साहब ने की है, तो बेसिकली मेरा अपना ताल्लुक भी स्पोर्ट्स से बहुत है। जो बलूचिस्तान की बासी है मुझे स्पोर्ट्स के हवाले से बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। और जैसे कि आप खुद फरमा रहे थे कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ना वो कि सिर्फ खुद स्पोर्ट्स के शादाई हैं, खुद खेलते भी हैं, बल्कि एक बहुत अच्छा विजन भी रखते हैं। तो इस हवाले से काफी सारी डेवलपमेंट, आप जैसे फरमा रहे हैं कि आपने बलूचिस्तान भी विजिट किया, तो उसके बाद से आपको काफी सारी डेवलपमेंट नजर आई होगी। जी जी, मैंने खुद से देखा, वहाँ पे 38 के करीब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं और भी बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। जाम कमाल साहब खुद भी कराची में पढ़ाई लिखाई उनकी हुई है, खुद भी उन्होंने कहा था कि वो क्रिकेट भी खेलते हैं, बिल्कुल आपने सही कहा। लेकिन अभी हाल ही में एक मीटिंग उन्होंने की थी, उसमें उन्होंने कहा था कि बलूचिस्तान के स्पोर्ट्स पर्सन जो हैं उनको बाहर ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। उस मीटिंग का आप भी हिस्सा थे, जनवरी में हुई थी। अब तक कहाँ तक पहुँचा वो प्लान? जी बिल्कुल, जैसे कि आपको इल्म है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का 44% हिस्सा है। और रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा और पासमानदगी के हवाले से भी सबसे आगे। अनफॉर्चुनेटली जहां बाकी चीज़ों में डेवलपमेंट सेक्टर्स अपने आप को नहीं उस तरह सामने ला सके, और स्पोर्ट्स अनफॉर्चुनेटली भी बहुत बैडली इफेक्ट हुआ। एक तो ये मैं बताता चलूं कि ये डिवॉल्व सब्जेक्ट था जो फेडरल गवर्नमेंट से 18वीं आईनी तरमीम के बाद जी हमें मिला। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बलूचिस्तान की स्पोर्ट्स के ऊपर किसी हुकूमत ने उस तरह तवज्जो नहीं दी जिस तरह देनी चाहिए थी। पोटेंशियल हमारे पास माशाल्लाह बहुत है। अब आपको मैं बताऊं कि आप हर स्पोर्ट्स उठा लें, चाहे वो फुटबॉल है, चाहे वो स्क्वाश जो आपने खुद यहाँ पे विटनेस की है, हॉकी का पोटेंशियल देख लें, हमारे पास नेशनल प्लेयर्स हमने पैदा किए हैं। बॉक्सिंग में इसी है, तरह पोटेंशियल हमारे। जी बॉक्सिंग में वसीम है, जी, बॉक्सिंग में। बॉक्सिंग है, मिक्स मार्शल आर्ट्स है। हमारे पास नेशनल गेम सैफ गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट मौजूद हैं। इस टाइम जितने बड़े डिपार्टमेंट्स हैं, पाकिस्तान वापडा, पाकिस्तान रेलवेज, पाकिस्तान, यू नेम इट, हमारे बलूचिस्तान के बच्चे उन उधर खेल रहे हैं उन डिपार्टमेंट में। बिल्कुल जी, चीफ मिनिस्टर साहब का एक विजन था कि गवर्नमेंट की दो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इस प्रोग्राम के तवज्जो से मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक होती है वेन्यू डेवलपमेंट, जो जो सरकार का काम है कि उसने वेन्यू डेवलप करने, और दूसरा काम होता है कि अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस गवर्नमेंट में, जैसे कि आप खुद फरमा रहे हैं, कि हम इंशाल्लाह 33 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने जा रहे हैं, जिसपे काम 24 के ऊपर काम शुरू हो गया है। 6 पे इंशाल्लाह इसी फाइनेंशियल ईयर में काम शुरू हो जाएगा। 70+ हमने फुटसॉल डेवलप किए हुए हैं, जो इस साल इंशाल्लाह कंप्लीट होके हमें हैंड ओवर हो जाएंगे। इसके अलावा क्वेटा शहर के अंदर 5 के करीब हमने मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस जो बनाए हैं, उस पे वो भी इंशाल्लाह ऑपरेशनल हैं अभी एज वी स्पीक। तो वो जो एक विजन था, बिल्कुल उसके तहत हमने एक रोड मैप तैयार किया था, जिसमें हमने ये प्रोग्राम था कि हम अपना यूथ है, हमें सीएम टैलेंट हंट प्रोग्राम लॉन्च करना था, जो स्कूल्स की लेवल पे था। लेकिन पिछले 1.5 साल से, जैसे आपके सामने है, कि कोविड ने मुतवातिर हमें, न सिर्फ हमें बल्कि पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया है,
जिसकी वजह से ये प्रोग्राम थोड़ा सा हॉल्ट हुआ है। क्योंकि आप इंटरनेशनली प्लेयर्स भिजवाते हैं या मंगवाते हैं तो उसके लिए आपको सर्टेन एसओपीज और वो बिल्कुल। कंड्यूसिव एनवायरनमेंट चाहिए जिसमें कोविड एसओपीज को फॉलो किया जा सके और ऑब्जर्व किया जा सके। तो अनफॉर्चुनेटली कोविड ने यूनिवर्सली अभी तक कोई अपनी एक जिसको कहते हैं कोई फाइनल उसने अपने आप को वाइंड अप किसी भी मुल्क से नहीं किया। तो इस वजह से वो जो हमारा प्रोग्राम है फिलहाल वो हॉल्ट पे है। और इंशाल्लाह जैसे ही कोविड खत्म होगा ये प्रोग्राम हम इंशाल्लाह आगे लेके चलेंगे, अच्छा। जिसमें हम अपने यूथ को। अ- जी जी अच्छा, प्लीज। मैं ज़रा कोयटा की हालात भी बता दूं। कोविड से डरते नहीं है कोयटा वाले, मैंने तो यही देखा है। बड़ा खुला डुल्ला माहौल जी वहाँ पे होता है जी। हालांकि जी सीएम लेकिन ये साहब खुद भी इफेक्टेड हो चुके हैं एक दफ़ा। जी मैं खुद भी इनफैक्ट मैं खुद भी इन्फेक्ट हुआ है इससे। मैं कोई पिछले 6 महीने जो हमारा ऑपरेशन रूम था जिस बलूचिस्तान कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर उसको मैंने हेड भी किया है इस कोविड के दौरान, अदर देन माय दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कोविड है जी अपनी जगह, इसको आप वो डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि हमारी आबादी कम है और डिस्टेंसेस ज्यादा है तो हमारे पास रेशो उसका इतना एक्सटेंसिव उसकी तेजी नहीं है जैसे बड़े शहरों में है। अच्छा गिचकी साहब, आपने अभी बताया कि कुछ प्लेयर्स को आपने आइडेंटिफाई किया था क्या उस प्रोग्राम में भेजने के लिए जो बाहर मुल्क के साथ आप कर रहे थे? कुछ कराटे के वो ये प्लेयर्स, थी कुछ बॉक्सिंग के वो प्लेयर्स, हमारा था कुछ। चीफ मिनिस्टर, वो हमारा एक प्रोग्राम था चीफ मिनिस्टर टैलेंट हंट प्रोग्राम। बेसिकली जी ये था चीफ मिनिस्टर टैलेंट हंट प्रोग्राम जो हमने स्टार्ट करना था स्कूल लेवल पे और फिर ग्रेजुअली हमने ऊपर जाना था। और मुख्तलिफ स्पोर्ट्स हैं जिसमें क्रिकेट था, फुटबॉल है और वो स्पोर्ट्स जो बलूचिस्तान में बहुत पॉपुलर हैं। तो हमने बेसिकली इन स्पोर्ट्स को लेना था और यहाँ इन बच्चों को पिक करना था और उन्हें क्वेटा लेकर आना था जहाँ पे उनकी बोर्डिंग एंड लॉजिंग वो सब गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। फिर इन्हीं बच्चों में देखना था अगर हमें फर्दर इनको फर्दर ट्रेनिंग की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम समझते थे कि चाइना में सीपैक के तहत हमें कोई कोचिंग फैसिलिटी मिल सकती है तो हम इन बच्चों को वहां भिजवाते। अगर हमें यूरोप में समझते थे कि सॉकर का बहुत अच्छा हमें कोच भी बुलवाना पड़ता तो हम वो भी करते। तो ये इस तरह का प्रोग्राम है। ये फिलहाल हॉल्ट हुआ है, जैसी कोविड की रिस्ट्रिक्शन खत्म होंगी इंशाल्लाह इसको हम फौरन लॉन्च करेंगे जिस प्रोग्राम को। अच्छा, कोयटा ग्लैडिएटर्स पे मैं आता हूँ। पीएसएल की टीम कोयटा ग्लैडिएटर्स से सुना था कि आप लोगों की बड़ी नाराज़गी रही बलूचिस्तान हुकूमत की। वो नाराज़गी की वजह क्या थी? जी नाराजगी बिल्कुल पूरे बलूचिस्तान की थी जी उनके साथ। आपको तो ज्यादा इल्म है। बेसिक लोगों का कंसर्न ये था कि नाम इनका है क्वेटा ग्लैडिएटर्स लेकिन बलूचिस्तान के बहुत कम प्लेयर्स इसमें खेलते हैं। लेकिन अब ये है कि देव कम विद ओपन हार्ट और वो एक उस दिन नौजवान भी लेकर आए नासिर जिसको पिछले 4 सालों से वो ग्रूम कर रहे हैं। और उसको ऑस्ट्रेलिया में भी उन्होंने ट्रेनिंग दिलाई है। तो वो नासिर जो है वो एक नया अच्छा यूथ है। और हम समझते हैं कि जब क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने एक नया ट्रेंड सेट किया पाकिस्तान के अंदर एक फ्रेंचाइज होते हुए जिसको हम बड़े हम न सिर्फ हम बल्कि पूरे बलूचिस्तान की आवाम उसको वेलकम करते हैं कि दे आर आवर पार्टनर्स नॉट ओनली इन क्रिकेट बट ऑल्सो ये उस स्पोर्ट्स में भी हमें सपोर्ट करेंगे जिसमें गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान इनिशिएटिव लेके इसको लॉन्च करने जा रही है। जैसे अभी हमारे ये पाकिस्तान की डायमंड जुबली के हवाले से 14 अगस्त से पहले हमारे 2 मेगा इवेंट्स हो रहे हैं। एक वुमेन T20 क्रिकेट लीग क्रिकेट टूर्नामेंट है जिसमें क्वेटा ग्लैडिएटर्स एंड गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने MOU साइन किया है, वो हम इकट्ठे कर रहे हैं। इसके बाद दूसरा बड़ा मेगा इवेंट है वो इंशाल्लाह है ये फुटबॉल का है जो बलूचिस्तान की प्राइम स्पोर्ट्स है। बेसिकली लास्ट ईयर हमने 17 साल बाद चीफ मिनिस्टर गोल्ड कप के नाम से एक बड़ा अच्छा मेगा फुटबॉल टूर्नामेंट कराया था जिसकी पूरे मुल्क में पजीराई हुई थी। जिसको देखते हुए क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने न सिर्फ हमारे पार्टनर बने हैं बल्कि उसमें हमें इसमें ये भी मदद मिल रही है कि हम ये प्रोग्राम लाइव टेलीविजन पे भी दिखाएंगे। और हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि हमें इंशाल्लाह इस दफा कुछ लोग आके स्पॉन्सर भी मिलेंगे बलूचिस्तान अच्छा, के ये जो इस इन ये तफसील से बात करना चाहूँगा मैं। टूर्नामेंट आप विमेन टूर्नामेंट हो रहा है, कब से हो रहा है, कितनी टीम्स जी हैं जी और कहाँ हो रहा है? जी वुमेन टूर्नामेंट जी इंशाल्लाह ये हम 26 जुलाई से स्टार्ट कर रहे हैं और 4 अगस्त तक जाएगा। जिसमें 5 क्रिकेट टीम्स जो है ना जो हमने हमने बनाई है जिसमें चारों सूबों के नाम से टीम्स हैं जी और एक गिलगित बल्तिस्तान की, तो 5 टीमें हैं। बेसिकली 11 मैचेस होंगे। 65 के
करीब प्लेयर्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे पूरे पाकिस्तान से। और ऑब्वियसली हम इसीलिए इसको डिले किया, थोड़ा सा इस वजह से डिले किया कि पाकिस्तान की जो वुमेन टीम है इस टाइम वेस्ट इंडीज में है, और वो जैसी ही वापस आएंगी तो इंशाल्लाह फिर यहाँ पे बाकायदा एक वो सिस्टम के तहत टीमों को तश्कील दिया जाएगा। और दूसरी बड़ी बात, मैं आपको एक बात बताऊं, बलूचिस्तान एक कंजर्वेटिव इलाका है, आप खुद समझते हैं। और ये इस गवर्नमेंट की बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि खवातीन, न कि सिर्फ ये खवातीन बाहर से आएंगी बल्कि हमारी अपनी इंडिजिनस प्लेयर्स हैं, जो कि पहले कभी किसी ने ना सोचा था ना देखा था कि बलूचिस्तान में भी क्रिकेट को इतनी पजीराई वो भी खवातीन लेवल पे होगी। तो ये हम एक नया ट्रेंड पाकिस्तान में सेट करने जा रहे हैं, और इंशाल्लाह होपफुली ये अल्लाह पाक की मेहरबानी से एक ये सक्सेस होगी। और ऑब्वियसली इसके पीछे विजन जो है वो अगेन कमिंग बैक टू द ड्राइंग बोर्ड इज द चीफ मिनिस्टर एंड माय मिनिस्टर मिस्टर अब्दुल खालिक हजारा, जिसको जो खुद भी एक बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं और जो चीज़ों को बहुत अप्रिशिएट भी करते हैं और हमें सपोर्ट भी करते हैं। तो ये इसमें पीसीबी का इन्वॉल्वमेंट है आपके साथ, क्योंकि पहली मर्तबा जी बिल्कुल। पीसीबी इतना बड़ा टूर्नामेंट बलूचिस्तान में हो जी रहा है विमेन का। पीसीबी, जी पीसीबी इज ऑन बोर्ड माशाल्लाह। पीसीबी हमें हर किस्म का ताउन प्रोवाइड कर रही है, हमें एनओसी से लेके तमाम जो है, देखें इसमें सिर्फ बलूचिस्तान के प्लेयर्स नहीं, बलूचिस्तान का वो अंपायर जो पीसीबी ट्रेंड है वो भी हिस्सा लेगा इसमें, वो स्कोरर जो जिसको पीसीबी ने ट्रेंड किया चलें हुआ है, इमरान भाई, जिनको कभी किसी ने। इमरान साहब यहीं पर इसको रोकते हैं, मैं ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हम तफसील से बात करेंगे। इमरान घिचकी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, मिनिस्टर फॉर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स बलूचिस्तान में खेलों की तरवीज के हवाले से। और एक बहुत अच्छा स्टेप जो कोयटा ग्लैडिएटर के साथ मिलकर बलूचिस्तान हुकूमत ने लिया है, उसमें आगे क्या होगा वो बात होगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन विद अ वेरी स्पेशल गेस्ट। पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान के सेक्रेटरी स्पोर्ट्स हैं और यूथ अफेयर्स हैं इमरान घिचकी साहब। उनसे बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि कोयटा ग्लैडिएटर के साथ मिलकर एक टूर्नामेंट हो रहा है, विमेन टूर्नामेंट, जो पहली मरतबा पाकिस्तान की 65 के करीब लड़कियां हैं जो वहाँ खेलेंगी और पाकिस्तान का नाम भी रोशन करेंगी, बलूचिस्तान का नाम भी ऊपर आएगा। इमरान घिचकी साहब, आप बता रहे थे ब्रेक से पहले कि पीसीबी ने इसमें आपकी मदद की है, पीसीबी ने अप्रूवल दिया है, और पीसीबी के किस अफसर से आपकी बात हुई थी? जी देखें जी, पीसीबी की जो तशनगी है 75 सालों की, मतलब कितनी अनफॉर्चुनेट स्टेट ऑफ अफेयर्स है कि हम इसीलिए ये गवर्नमेंट बहुत स्ट्राइव कर रही है और हर वो कॉर्नर जाके हम नॉक कर रहे हैं जिस पे हम समझते हैं कि बलूचिस्तान की यूथ के लिए, स्पोर्ट्समैन के लिए कोई दरवाज़ा खुल सकता है। आप देखें पाकिस्तान, अब इस साल हम इंशाल्लाह डायमंड जुबली हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और बलूचिस्तान से कोई नेशनल लेवल पे हम अभी तक कोई प्लेयर्स अभी तक नहीं भिजवा सके हैं। तो मैं ये जो वुमेन T20 लीग है इसको एक तो बारिश का पहला कतरा कहूँगा, और ये कहूँगा कि ये माशाल्लाह एक स्टार्ट ऑफ अ गुड बिगिनिंग है। और इसमें जितने स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे कोयटा ग्लैडिएटर्स हैं जैसे आप पहले पूछ रहे थे, तो जिन्होंने आउट ऑफ ब्लू आके एक ऐसा एमओयू हमारे साथ साइन किया है जिसमें हम बहुत अच्छी पार्टनरशिप इनके साथ देख रहे हैं। इसके अलावा मैं खासतौर से नदीम खान साहब का बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ उनकी पूरी टीम का, और जिन्होंने न सिर्फ इस टूर्नामेंट में हमें सपोर्ट इस सेंस में कर रहे हैं कि जो रिक्वायर्ड एनओसी है वो हमें फौरन दिया गया है, और ऑब्वियसली जो प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी है वो भी पीसीबी ही करेगी, जो नेशनल लेवल के प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा मैं एक बात ज़रूर मेंशन करना चाहता हूँ कि जो पीसीबी का लोकल सेटअप है, जो आजकल यहाँ पे इन्होंने एडॉक वो जो चेयरमैन लगाए हैं कैसर जमाली साहब, वो बड़े सपोर्टिव रोल में है। तो इंशाल्लाह बलूचिस्तान के लिए हम सब मिलजुल के एक टीम की तरह काम कर रहे हैं, और हम जो समझते हैं कि जो तशनगी रह गई है बलूचिस्तान की स्पोर्ट्स में, वो इंशाल्लाह इस तरह के इवेंट से हमारे बच्चों को एक तो मौका मिलेगा कि वो नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ खेलें, और दूसरा हमें दुनिया को अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलेगा कि बलूचिस्तान एक वो सरजमीन है जिसने हमेशा टैलेंट की कमी नहीं हुई है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज इन बच्चों को नहीं मिल सकी। वो कुछ मौसम का भी वहाँ पे दखल ऐसा है ना कि वहाँ बहुत थोड़े अरसे के लिए कोई भी खेल हो सकता है, आउटडोर खेल,
ये वजह भी तो है, मौसम। जी देखिए, क्वेटा इज आइडियल फॉर ऑल सॉर्ट ऑफ स्पोर्ट्स इन समर। यानी बलूचिस्तान में गर्मियों में क्वेटा में सबसे अच्छी स्पोर्ट्स हो सकती है, चाहे वो क्रिकेट है, चाहे वो फुटबॉल है। इन तमाम स्पोर्ट्स के सीजन तकरीबन पाकिस्तान के जो प्रोविंशियल कैपिटल्स हैं उनमें ख़त्म हो जाते हैं। यानी गर्मियों में ना आप कराची में वो स्पोर्ट्स खेल सकते हैं दिन के टाइम, ना लाहौर में, ना पेशावर में। लेकिन क्वेटा वाइड सेंटर है जहाँ पे आप क्रिकेट भी खेल सकते हैं, फुटबॉल भी खेल सकते हैं, और दिन के टाइम। नाइट को तो आपको पता है, रात वैसे ही क्वेटा की बड़ी प्लेजेंट होती है, इवन गर्मियों में, समर में। तो क्वेटा में अगर क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट के 2 ही स्टेडियम, 3 बल्कि अब तो गवादर का भी है, बुगटी स्टेडियम है, उसके अलावा बोलान स्टेडियम है कैंट में। इसके अलावा क्रिकेट की फैसिलिटीज़ कैसी हैं क्वेटा में? देखिए जी, ये क्वेट अब ये जैसे मैंने आपको पहले बताया कि गवर्नमेंट का काम होता है कि अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना और वेन्यू डेवलप करना। वेन्यू डेवलप करने पे हम ऑलरेडी 24 डिस्ट्रिक्ट्स में अल्हम्दुलिल्लाह काम शुरू हो चुका हुआ है। क्वेटा में एक नया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जिसका अभी काम शुरू हुआ है, और इंशाल्लाह 1 साल के अंदर क्रिकेट वेन्यू जो है वो तैयार हो जाएगा, हमें मिल जाएगा खेलने के लिए। वो सरियाब रोड के ऊपर डेवलप हो रहा है। तो क्वेट पूरे बलूचिस्तान में इंशाल्लाह आप देखेंगे 2 साल में जो स्पोर्ट्स सेक्टर है उसमें ये चीफ मिनिस्टर का जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जिसको हम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तामीर कहते हैं, इंशाल्लाह वो 34 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर इंशाल्लाह सब में तकरीबन कंप्लीट हो चुकी होगी नेक्स्ट 2 इयर्स में। तो आप देखेंगे कि स्पोर्ट्स में वेन्यू डेवलपमेंट में इंशाल्लाह हम इनकलाब ला रहे हैं। और जिस तरह हम अपॉर्चुनिटीज के हवाले से, जैसे हम पहला सूबा हैं जिसने किसी फ्रेंचाइज के साथ जाके स्पोर्ट्स की बहाली के लिए, इट्स नॉट जस्ट फॉर कन्फाइंड टू क्रिकेट। ये आप सोचें कि क्वेटा ग्लैडिएटर सिर्फ क्रिकेट के हवाले से जब पहचानी जाती है, लेकिन वो तमाम स्पोर्ट्स में हमें मदद करने को तैयार है, जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत खुश आइंद है। और हम इसे कहते हैं कि देर आए पर दुरुस्त आए। लेकिन आप लोगों ने इतना उनके साथ किया था ना पिछले 2 सालों में कि वो अब नदीम उमर साहब को आना ही पड़ा, काफ़ी नहीं, नाराज़ थे हमने आप। हमने हमने उनको प्यार भी बहुत दिया है। और आप यकीन करें कि क्वेटा के जितने बासी हैं, बलूचिस्तान के जितने अवाम हैं, लोग हैं, बलूचिस्तानी हैं, वो क्वेटा ग्लैडिएटर से इतना ही प्यार करते हैं। और जिनसे बंदा प्यार करता है तो उनको थोड़ा अपना वो हक भी जताने के लिए थोड़ा एटीट्यूड भी दिखाना पड़ता है। तो वो अगर हमारे लोगों की, अवाम की अगर कोई रंजिशें थी तो वो जायज़ थी। लेकिन नदीम उमर साहब को मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ, उनकी पूरी टीम को, जिस तरह उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह आके और हमारे साथ ये मुआहदा वो किया है। और इंशाल्लाह आप यकीन करें कि ये स्पोर्ट्स में बलूचिस्तान में एक इनकलाबी कदम है हमारी तरफ से। पीसीबी के साथ आपके कुछ और मरासिम बढ़े हैं, कुछ पीसीबी के बड़ों से आपकी बात हुई, वसीम खान साहब से, बल्कि पीसीबी ने अपना इजलास भी पहली दफ़ा कोयटा में किया था जब पीसीबी आया था ये वाला बोर्ड, कोयटा में गवर्निंग बोर्ड का इजलास भी हुआ था। तो एहसान मानी साहब से, वसीम खान साहब से कोई बात हुई मुस्तकबिल के लिए? हम पीसीबी से बहुत एक्सपेक्ट करते हैं। हम पीसीबी की तरफ बहुत पॉजिटिव और एक उनकी तरफ रहनुमाई के उसमें देखते हैं कि वो ज़रूर आगे आएंगे। बलूचिस्तान के जो बच्चे हैं उनको अच्छी ट्रीटमेंट इस दफ़ा मिलेगी। मैं चीफ मिनिस्टर साहब की डायरेक्शन पे इंज़माम उल हक साहब से मिला, मैं वसीम अकरम साहब से मिला, मैं मोइन खान साहब से मिला। और आप यकीन करें इन तीनों लेजेंड्स पाकिस्तान के साबिक कप्तान हैं। मैं ज़रूर उनकी यहाँ पे तारीफ करना चाहूँगा कि उन्होंने जिस तरह सपोर्टिव रोल में हमारी बात को सुना और हमारी बात को समझा। मैं ये समझता हूँ कि ये सारा क्रेडिट उन लोगों को जाता है। ऑब्वियसली ये वो लोग हैं जिनको सुना जाता है, जिनकी बात को माना जाता है पाकिस्तान लेवल पे, हर लेवल पे। तो हम अपने तौर पे हम पीसीबी के लिए हमने शटल डिप्लोमेसी भी की है, और हमने ये बावर कराने की ज़रूरत उनको की है कि जी बलूचिस्तान को आपकी बड़ी सपोर्ट की ज़रूरत है, और यहाँ पे अच्छे लोगों को लेकर आए। ये जो इस टाइम जो इंतज़ामिया बैठी हुई है यहाँ पे बुगटी ग्राउंड में, जो काबिज़ीन हैं जिन्होंने क्रिकेट को तबाही के दहाने पे ले गए हैं, और इनसे हमने उनको 12 ये रिक्वेस्ट की है कि मेहरबानी करें इन लोगों को चेंज करें, यहाँ पे वो लोग लाएं जो क्रिकेट से दिलचस्पी रखते हैं।
जो बच्चों को स्पोर्ट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। अब ये 4-6 लोग ऐसे बैठे हुए हैं, इन्होंने तो मैं क्योंकि खुद क्रिकेट से मेरा ताल्लुक है, तो इन्होंने तो अपनी सियासत यहाँ पे लगाई हुई है कि पसंद और नापसंद की बुनियाद पे। तो इस चैनल के तवज्जो से मैं पीसीबी से दरख्वास्त करता हूँ कि इस तरफ नजरसानी करें और यहाँ पे वो लोग लेकर आए जो वाकई क्रिकेट के लिए दर्द रखते हैं, बलूचिस्तान के बच्चों के लिए दर्द रखते हैं। नहीं, बुगटी स्टेडियम की आपने बात की। बुगटी स्टेडियम पे पीसीबी के जो नुमाइंदे हैं वो मंसूर साहब हैं, और जी वो सही काम नहीं कर रहे, काफ़ी अरसे से वो वहाँ हैं। जी, अगर वो सही काम कर रहे होते तो फिर बलूचिस्तान की क्रिकेट आज बहुत आगे जानी चाहिए थी। अनफॉर्चुनेटली उनका 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 कंडक्ट टूवर्ड्स क्रिकेट बहुत अच्छा नहीं है। अच्छा, क्योंकि उनसे जो मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि बलूचिस्तान का जो बुगटी स्टेडियम है, क्रिकेट स्टेडियम, उसका जो ग्राउंड है, उसका जो फील्ड है, उसको काफ़ी बल्कि 17-18 साल से वो रीले नहीं हुआ है, दोबारा से नहीं बनी है, वो ज़रूरत है उसकी। आप देखें जी, 41 साल का मुआहदा है परमिशन गवर्नमेंट के साथ, और हमारे चीफ मिनिस्टर साहब भी ऑन रिकॉर्ड वो बड़े आखिर में तंग आके कह चुके हैं। चीफ मिनिस्टर साहब ने भी ये बात कही थी कि जनाब ये ग्राउंड अगर आपको वो नहीं, आप गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान को वापस कर दें, हम ये रिले भी कर लेंगे, अपने बच्चों को क्रिकेट भी खिलाएंगे और यहाँ से टैलेंट भी पैदा करेंगे। देखें, क्रिकेट जो है ना अब बहुत साइंटिफिक उस पे हो गया, पसंद नापसंद से निकल चुका है। टैलेंट आपको हंट करना पड़ता है। आप इधर सारा दिन एक चार दीवारी में बैठ के आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि सुबह एक नॉर्मल ऑफिस आना और जाना और दैट्स इट, खत्म। आपने 2 टूर्नामेंट करा दिए, आपने कहा जी हमने नेशनल लेवल करा दिए, तो हर डिस्ट्रिक्ट में हर जगह ये टूर्नामेंट्स होते हैं। आपने क्या क्रिकेट के लिए किया है? अच्छा, इन लोगों ने तो क्रिकेट को बिल्कुल तबाह करके रख दिया यहाँ पे। तो गिचकी साहब, आपने क्वेटा ग्लैडिएटर के मालिक पे तो नाराज़गी का इजहार आपने कर दिया, तो ये जो असल लोग तो ये हैं जो पीसीबी ने लगाए हुए हैं, इनके जी, बारे में कुछ मैंने खुद पीसीबी को डीओ लेटर लिखा जी, हमने खुद लिखा, लेकिन इनके ताने बाने बड़े मजबूत है वहाँ पे। क्योंकि क्वेटा की जो पिच है, बुगटी स्टेडियम की जो पिच है, मैंने पाकिस्तान में इससे अच्छी पिच नहीं देखी बॉलिंग। आपको इससे अच्छी विकेट जो नेशनल ग्रासी विकेट है नहीं मिलेगी। आपको इससे अच्छा इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा। यहाँ पे ओवरकास्ट कंडीशंस भी होती हैं, यहाँ पे ड्राई कंडीशंस भी होती हैं, यहाँ पे हवा भी चलती है। हमने तो कई दफ़ा इनको रिक्वेस्ट की है कि आप जो ऑस्ट्रेलिया वगैरह जाते हैं, वहाँ से जाने से पहले यहाँ पे आप कैंप लगा दिया करें, लेकिन कोई ना ये लोग इंटरेस्ट लेते हैं। तो लाजमी जब ये इंटरेस्ट नहीं लेते तो पीसीबी क्यों इंटरेस्ट लेगी? मैं जब रोऊंगा तो कोई आके मेरी सुनेगा ना जी। जब कोई रोता ही नहीं है कोई उनको, इन लोगों ने तो, मैं अभी आपको क्या बताऊं, आप जब इंशाल्लाह क्वेटा विजिट करेंगे तो आप स्पोर्ट्समैन से पूछें इन्होंने क्रिकेट के साथ क्या किया है। अगर आज हमारी क्रिकेट तबाह है तो इसीलिए तो चीफ मिनिस्टर साहब जब विजिट पे थे, ये अयूब स्टेडियम कॉम्प्लेक्स के विजिट पे थे, तो वहां पे उन्होंने मीडिया से ये फरमाया था डिस्कस करते हुए कि पीसीबी हमारे ग्राउंड हमें वापस करे। तो इससे ज्यादा और क्या डायरेक्ट इंडिकेशन हो सकती है? मैंने खुद इनको डीओ लेटर लिखकर उनको बताया कि जी आपका जो नुमाइंदा है यहाँ पे ये पेटी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है, इसको मेहरबानी करें, इसको यहाँ से शिफ्ट करें, आप किसी और बंदे को यहाँ पे भेज दें। बिल्कुल, अभी बहुत अहम मोड़ पे गुफ्तगू पहुंच चुकी है। पीसीबी के मामलात जो हैं, जो क्वेटा में चला रहे हैं साहब मंसूर साहब, उनसे खुश नहीं हैं गिचकी साहब। मज़ीद बात करूंगा इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन। इमरान गिचकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पीसीबी के जो वहाँ पर सेटअप है उस पर ये खुश नहीं है, बलूचिस्तान हुकूमत खुश नहीं है। इमरान गिचकी साहब, सिर्फ अकेले मंसूर तो ज़िम्मेदार नहीं होंगे, और भी लोग हैं नीचे। कोचिंग सिलेक्शन में अगर बलूचिस्तान के लड़के सेलेक्ट नहीं होते तो बलूचिस्तान के में कोचेज़ जो हैं उनका भी कसूर है। जी, हेलो जी जी, आपको मेरी आवाज़ नहीं जी, पहुंची? बिल्कुल जी। देखें ये तो अब देखें ये तो सारा आपको सेटअप देखना पड़ेगा ना कि सूबे के 4 फेडरेटिंग यूनिट्स है पाकिस्तान, ठीक है ना? 3 सूबों से प्लेयर्स आ रहे हैं, ठीक है। ये इस सेंटर से क्यों प्लेयर नहीं आ रहे? मतलब ये मेरा काम तो नहीं है ना, ये तो इन लोगों का पोस्टमार्टम होना चाहिए। इन लोगों से पूछगछ होनी चाहिए कि आज तक बलूचिस्तान से क्यों प्लेयर पैदा नहीं हो रहे, क्या वजह है भाई? आप क्यों मेहनत नहीं कर रहे? क्या लड़कों में टैलेंट कम है? क्या लड़के खत्म हो गए हैं?
क्या क्या वजह है कि वो लड़के इस लेवल तक नहीं आ रहे कि पीएसएल की किसी टीम के 12 मैन बन जाएं? क्या वजह है? ये देखें, ये काम जो ऊपर बैठे हुए हैं पीसीबी में, मेरी उनसे दरख्वास्त है कि खुदारा हम 75 साल हो गए हैं हमारी क्रिकेट, आज तक हम जो है ना, ये आप इस पे रिसर्च करें, आप इस पे देखें कि बलूचिस्तान ने आज तक क्यों किसी लड़के ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दरवाजा नहीं खटखटाया? क्या वजह है? क्या टैलेंट की कमी नहीं है? तो फिर किस चीज की कमी है? क्या वजह है कि लड़के आगे क्यों नहीं आ रहे? ये मेरी दरख्वास्त है चेयरमैन पीसीबी से। इस फोरम के थ्रू हम पहले भी रिक्वेस्ट करते रहे हैं कि खुदारा बलूचिस्तान की हालत पे रहम खाएं और यहाँ पे कोई अच्छी मैनेजमेंट लेकर आए, अच्छे लोग लेकर आए जो क्रिकेट का दर्द रखते हो, जो इन बच्चों का दर्द रखते हो। हम तो अपनी उम्र गुजार चुके हैं स्पोर्ट्स के हवाले से, और कितने साल सर्व कर लेंगे। लेकिन बात यह है कि जो 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 सच्ची बात है वो सच्ची बात है, और वो कड़वी भी है। अब जरूर काफी लोगों को बुरी भी लगेगी, लेकिन ये हक और सच की बात है, और हक और सच की बात मैं करूंगा। अब तो शुएब खान, जैसे आपने कहा, बलूचिस्तान से वो नुमाइंदगी करने वाले चंद लोगों में से एक हैं। मुझे तो याद पड़ता है बलूचिस्तान से शायद वो पहले थे जिन्होंने इंटरनेशनल मैच खेला था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। शुएब खान कौन तो जी? शुएब खान जो जी, पश्चिमी शोएब में। खान देख लें। शोएब खान तो बेचारा एक मैच खेला, और वो उसको ऐसे बाउंसी ट्रैक पे खिलाया गया जहाँ पे आप लोगों को आज तक 10-10 चांस देते हैं। शोएब खान, आप बिस्मिल्लाह खान, आप इस तरह के कौन, किस किस को मैं गिनवाऊं, किस किस को गिनवाऊं मैं नहीं, यहाँ पे? शुएब खान अब बड़ी टीम जो फर्स्ट क्लास की टीम है उसके साथ हैं वो। शुएब जी खान वहाँ पे काम भी कर रहे हैं। तो जी पीसीबी का भी तो काम है, बलूचिस्तान की वो जो टीम है फर्स्ट क्लास की, उसमें भी बलूचिस्तान के लड़के कम हैं। तो जी ये तो पीसीबी का पहले काम है और किसी फ्रेंचाइज का बाद में। जी। देखें जी, इसीलिए हम थोड़ा हट के चीजें कर रहे हैं। जैसे ये हमने भी खवातीन क्या स्टार्ट किया है इंशाल्लाह, उसके बाद हमारा गवादर T10 लीग करवाने का इरादा है इंशाल्लाह। उसमें हम बलूचिस्तान की एक टीम बनाएंगे, हम उसमें अपने बच्चों को चांस देंगे, और उन बच्चों को चांस देंगे जो डिजर्विंग होंगे, जिन्होंने वाकई ही किसी लेवल पे परफॉर्म किया है, और जो जो वाकई ही जिनमें हम समझते हैं कि टैलेंट है, और दुनिया देखेगी इंशाल्लाह। T10 लीग इंशाल्लाह हमारा है, हमने अनाउंस किया है क्वेटा ग्लैडिएट के साथ इंशाल्लाह। नवंबर दिसंबर में हम इसको कराने जा रहे हैं गवादर में। तो आप देखिएगा कि बलूचिस्तान में टैलेंट की कमी है या यहाँ का टैलेंट कभी एक्सप्लोर। देखें, मैं आपको बताऊं, हर जगह हर स्पोर्ट्स में प्लेयर जो होता है वो जरूर आप फाइंड करते हैं, लेकिन उसको पॉलिश की जरूरत होती है। ये जो चीफ मिनिस्टर साहब का जो टैलेंट हंट प्रोग्राम है जिसका आप डिस्कस कर रहे थे, ये क्या चीज है? ये यही है कि आप एक बच्चे को ढूंढें, उसमें टैलेंट मौजूद है, उसको क्वेटा लेकर आएं, उसका स्कूलिंग, बोर्डिंग, लॉजिंग सब आप उठाएं उसको। अगर आपका अपना कोच उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकता है, करें। नहीं कर सकता तो बाहर से कोच मंगवाएं। तो हम हर स्पोर्ट्स में यही कहते हैं। हम इवन क्रिकेट में भी दरख्वास्त करते हैं कि पीसीबी खुदारा आप इधर आए, टैलेंट हंट करें, बच्चों को ले जाएं यहाँ से, आप उनको 6 महीने 8 महीने। और मैं एक और बड़ी अच्छी चीज मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि हम एक बहुत अच्छा एक क्वेटा ग्लैडिएटर के साथ मिलके हम एक एक वो जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है बनाने जा रहे हैं, जो यहाँ पे क्वेटा में इंशाल्लाह एकेडमी हमारी उसमें बन रहा है। तो आप खुद सोचें कि जब इन बच्चों को, अब तो हमें अब हम और क्वेटा ग्लैडिएटर्स मिलकर इंशाल्लाह बलूचिस्तान की क्रिकेट को निखारेंगे। हम अपने बच्चों को खुद प्रोवाइड करेंगे। आपको पता है ये इन लोगों ने ये जो सारी लॉट बैठी है, यही हमारी क्रिकेट एकेडमी है। इसके पीछे कोई 1.5-2 साल से लगे हुए हैं कि ये हमें दे दें, ये हमें दे दें, ये हमें दे दें। भाई आपने 41 साल के लिए ग्राउंड लिया है, तो आपने उसमें क्या किया कि जो मैंने चीफ मिनिस्टर साहब से यही दरख्वास्त की, मैंने कहा सर मैं ये एकेडमी नहीं दूंगा। ही वॉज वेरी काइंड। इस साल उन्होंने मुझे पैसे दिए, हम इस एकेडमी को डेवलप करेंगे। हम अपने बच्चों के लिए हमने ये एकेडमी डेवलप कर रहे हैं, हम फुटबॉल की एकेडमी डेवलप कर रहे हैं जो शायद पाकिस्तान की तारीख में ऐसे नहीं हुआ होगा। और हम इसको एक एक्सीलेंट सेंटर बनाने जा रहे हैं क्वेटा ग्लैडिएटर्स के साथ मिलके। और आप खुद सोचें कि जब उनकी कोचिंग, जब उनके कोचेज आएंगे, और मैं क्योंकि इतना मैं नहीं जानता था, नदीम उमर साहब से मेरी पहली इंटरेक्शन हुई है, और माशाल्लाह वो जैसे क्रिकेट का दर्द रखते हैं, मैं यकीन करें कि आई वाज अमेज्ड कि जिस चलें, तरह उस ठीक है, बंदे में ठीक है। बिल्कुल वो कुछ करने के लिए कि बलूचिस्तान, और उनकी
जब उन दिनों से मीटिंग भी हुई तो ये भी पता चला कि उनके तो नियाल भी यहीं से हैं, बलूचिस्तान से। अच्छा जी। तो ये एक हमारे लिए एक बहुत अच्छी, हमारे बच्चों के लिए एक अच्छी खबर है कि ना कि सिर्फ हम जो अपनी एकेडमी है उसको हम एक अच्छा एक सेंटर में डेवलप कर रहे हैं और इसमें कोचिंग और ये वगैरह सब जो है ना, जो क्वेटा ग्लैडिएटर्स और हम मिल के यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, तो आप खुद सोचें कि इस क्रिकेट को 4 चांद लगने वाले हैं चलें, इंशाल्लाह। उम्मीद है कि क्रिकेट ऊपर जाए बलूचिस्तान की, लेकिन बलूचिस्तान का नंबर 1 स्पोर्ट्स क्रिकेट नहीं है। बलूचिस्तान में फुटबॉल ज़्यादा खेली जाती है। फुटबॉल के एक्सीलेंस सेंटर्स बन रहे थे, मुझे बताया गया था 38 के करीब हैं, लेकिन आपने कहा 33 हैं या 34 हैं जो फुटसॉल स्टेडियम है। तो नहीं, फुटबॉल फुटसॉल हमारे जो है ना 70 प्लस इस साल तैयार हो जाएंगे, 62 हम नेक्स्ट ईयर के लिए तैयार कर रहे हैं। जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है हमारे, वो 34 में से 24 पे काम शुरू हो गया है, चलें ठीक है। बाकी पे इंशाल्लाह इस साल हम फुटबॉल के काम लिए शुरू करेंगे। मुझे वहाँ पर फुटबॉल के प्लेयर्स ही मिले थे अभी जब मैं आखिरी दफ़ा आया था। फुटबॉल के लिए क्या कर रही है बलूचिस्तान की हुकूमत फुटबॉल को? फुटबॉल के लिए देखें जी, हमने लास्ट ईयर 17 साल बाद पाकिस्तान चीफ मिनिस्टर गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट करवाया था, 17 साल बाद, जिसको इतनी पजीराई मिली थी कि पूरे पाकिस्तान बल्कि इंटरनेशनली इसको पजीराई मिली। लेकिन क्योंकि वो हमारा पहला एक्सपीरियंस था इतने बड़े मेगा इवेंट करवाने का, अब हम और क्वेटा ग्लैडिएटर्स मिल के यही फुटबॉल का जो सेकंड एडिशन है इसको हम करवाने जा रहे हैं। और अच्छा, इंशाल्लाह फुटबॉल वो, में भी? क्योंकि पहले हम अच्छा ठीक 14 है। अगस्त से पहले हमारा प्रोग्राम था, लेकिन क्योंकि बीच में मुहर्रम और हराम आ रहा है तो इसीलिए हम उसको थोड़ा सा डिले कर ठीक रहे है, हैं। हम थोड़ा ठीक है। सा आगे ले जाके 26 अगस्त से हम स्टार्ट करके इसको 6 सितंबर को कंक्लूड अच्छा, करेंगे। फुटबॉल भी? अब मैं आपको बताऊं, जी। इसमें फुटबॉल इज द प्राइम स्पोर्ट्स ऑफ बलूचिस्तान, इसमें कोई शक नहीं। इसमें जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जैसे हम क्रिकेट एकेडमी क्वेटा में जो है ना डेवलप करने जा रहे हैं, हम इसी तरफ जो है ना ये फुटबॉल की एकेडमी डेवलप करने जा रहे हैं। फीफा हाउस पहले ही गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के फंड से तैयार हो चुका हुआ है, वो मौजूद है। ये देखें, फुटसॉल भी फुटबॉल का, बिल्कुल, बिल्कुल। मेरी टीम इसको कहती है कि ये क्रिकेट का T20 है। एग्जैक्टली तो सही जितने कहती है। फुटसॉल अभी और जितनी ये इनके लिए हम पूरे म्यूनिसिपल कमेटीज में तैयार हो रहे हैं, तो आप यकीन करें कि ये पूरा जो फुटबॉल का जो एक किस्म का गेम चेंजर है। तो मैं समझता हूँ कि फुटसॉल हर म्यूनिसिपल कमेटी में, हर डिस्ट्रिक्ट में 3 से 4 म्यूनिसिपल कमेटीज हैं, फिर अभी 62 और तैयार हो जाएंगे। तो इनके लिए तो अपॉर्चुनिटीज ही अपॉर्चुनिटीज है फुटबॉलर्स के लिए। इसके अलावा लास्ट टाइम जो हमने फुटबॉल टूर्नामेंट कराया था, देखें उसमें ये था कि हमारी लोकल, हमने इसका सेटअप ऐसे रखा था कि हमने एक क्वालिफाइंग राउंड रखा था, यानी हमारे जो 34 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां से टीमें आई, फिर प्री क्वालिफाइंग राउंड उनमें से, फिर जो उनमें से 4 टीम सिलेक्ट हुई, हमने उनको नेशनल टीम्स के साथ उनकी जो है ना वो करवाई, मुकाबला करवाया। और लास्ट ईयर कई ऐसे लड़के थे जिनको मुख्तलिफ नेशनल लेवल के क्लब्स ने हाईलाइट किया और उनको जो है ना कईयों को ऑफर भी मिली। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो वो एक कॉन्सेप्ट था जिसकी वजह से हमने करवाया था, वो अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल कंप्लीट भी हुआ। अच्छा, दूसरा एक और खेल है जो जो मार्शल आर्ट्स का खेल है, उस पर मैं आपसे राय ले लूँ। मार्शल आर्ट्स में भी आपके पास प्लेयर्स हैं, उनके लिए क्या कर रहे हैं आप? देखिए जी, फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ बलूचिस्तान, जितने नेशनल गेम्स हीरोज थे और जो इंटरनेशनल वो गेम्स में जिन्होंने गोल्ड मेडल लिया था, उन सबको हमने लास्ट ईयर कोविड के उसमें हमने फाइनेंशियली उनको सपोर्ट किया, उनकी रिकग्निशन की। और इस दफा आपको पता है कि हम जो है हमने ऑलरेडी एक नेशनल इसका एक इवेंट करवा चुके हुए, नेशनल लेवल का भी कुछ दिन पहले ही वो कंक्लूड हुआ है, ये मार्शल आर्ट्स का। इस दफा नेशनल गेम्स हम एंटिसिपेट कर रहे हैं बलूचिस्तान में, जो अच्छा, 34वीं नेशनल गेम्स हैं, ठीक है। उनको हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि इंशाल्लाह वो इस दफा बलूचिस्तान में चलें, होंगी। ठीक है, और ठीक है। हम ये तवक्को कर रहे हैं कि हम ऑलरेडी मुख्तलिफ जो है ना इवेंट्स के ऊपर मुख्तलिफ इवेंट्स करवा रहे हैं, ताकि जिस जिस गेम्स में स्पोर्ट्स में हमारा पोटेंशियल है, जिसमें हम समझते हैं कि हम मेडल जीत सकते हैं, उसमें हमारे बच्चे उसमें एक्सेल आपके करें। बच्चे हैं। तो चलें, इंशाल्लाह उस पे भी उतनी इमरान तवज्जो रिजवी दी है। साहब। और ये जो 34 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, इसमें 27 के करीब स्पोर्ट्स वेन्यूज डेवलप होंगे। ये जो है ना 30 एकड़ कम से कम और 64 एकड़ ज्यादा से ज्यादा जो है ना इसकी वो है
जो है गुंजाइश होगी, एरिया है, एरिया होगा। ठीक है इमरान उसमें मुफ्ती हर साहब, डिस्ट्रिक्ट में जहाँ जहाँ मार्शल आर्ट्स है उनके लिए बहुत अच्छे सेंटर्स डेवलप किए जा रहे हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट किस्म के, ताकि इन बच्चों को खेलने के लिए सबसे पहले तो वेन्यूज है ना जी, तो वेन्यूज जब नहीं होंगे तो बच्चे कहाँ जाएंगे, तो हम वेन्यूज भी डेवलप बिल्कुल कर रहे हैं, इंशाल्लाह अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है। इमरान गिचकी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत तफसील के साथ बलूचिस्तान की खेलों पर बात हुई। क्रिकेट ही नहीं बल्कि फुटबॉल और उसके अलावा फुटसॉल, उसके अलावा कराटे, मार्शल आर्ट्स की तमाम उस पर बात हुई कि जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाए हैं उनमें क्या क्या सहूलत है। ज़मीन तो बहुत है बलूचिस्तान के पास, लेकिन दिल भी बड़ा होना चाहिए, जो कि इनकी बातों से मुझे लगा कि इनकी टीम के जो हेड हैं जाम कमाल साहब, जो CM बलूचिस्तान हैं, वो काफ़ी अच्छा इनको गाइड कर रहे हैं, या उनका विज़न है जो ये लेकर आगे चल रहे हैं। बलूचिस्तान में ख़वातीन का टूर्नामेंट शुरू होगा 26 तारीख से, वो भी बहुत अच्छा है। पहली मरतबा पाकिस्तान की विमेन टीम बलूचिस्तान में खेलेंगी, और कैसा खेलेंगी वो भी हम आप तक लेकर आएंगे। तो उस वक्त तक मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।